जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हम लोग एपी में क्वेश्चन नंबर 14 तक सोल्व कर लिए थे। तो आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 15 से स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। तो चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 15 में दिया गया है और हम लोग भारतीय भवन से बना रहे हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है सारा कुछ। तो यहाँ पर दिया गया है 15 नंबर में 360 रुपये को 3 लड़कों में इस तरह से बांटना है कि देखिए, सबसे अधिक पाने वालों को 200 रुपया मिले, है ना। तो यहाँ पर जो है आपको अपने मन से मान भी सकते हैं, या 3 मान दिया हुआ है ना। 3 संख्या के लिए जो दिया गया है तो संख्या के लिए दिया गया है, ना कि सबके लिए दिया गया है। तो संख्या के लिए जो मान दिया गया है, क्या दिया गया है आपको मैंने बताया था, अल्फ़ा माइनस बीटा होता है, अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। लेकिन यहाँ पर भी 3 ही संख्या की बात हो रहा है ना, 3 लड़कों की बात हो रहा है। तो लड़कों में हम लोग एक्स वाई चाहे कुछ भी मान के भी बना सकते हैं, या तो उसको भी यूज कीजिएगा ना, अल्फ़ा माइनस बीटा वाला को, तो उससे भी सॉल्यूशन हो जाता है। लेकिन हम लोग एक्स वाई जेड या कुछ भी मान के बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 15 है ना। 360 रुपये को 3 भागों में बांटना है, 3 लड़कों में बांटना है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है 200 रुपया मिलना चाहिए। अधिक किसको? एक लड़का को सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए और उससे नीचे होना चाहिए और एपी में होना चाहिए, इस तरह से कह रहा है ना। कहने का मतलब है कि जिसको ज़्यादा मिलेगा उससे कम होना चाहिए। ये सब का कम तो होगा ही होगा, लेकिन एपी में होगा। मतलब कहने का मतलब है कि दोनों डिफरेंस जो होगा वो आपका सेम होगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, इस तरह से बांटेंगे। चलिए 360 रुपये को बांटना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर लिख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपका, यहाँ पर मान लेते हैं 3 लड़का क्या है, मान लेते हैं, माना कि एक्स वाई जेड 3 लड़के हैं, है ना। ये 3 लड़का है मान लिए, और कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। तो कहता है कि ए एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है, ये तीनों जो है, ये तीनों मिलकर 360 रुपया बांटना है ना। ये तीनों जो है इस तरह से है, 360 रुपया टोटल है। और यहाँ पर कह रहा है कि सबसे ज़्यादा जो मिलना चाहिए वो आपका 200 अधिक वाले को मिलना चाहिए। मतलब कि जेड मान लेते हैं कि जेड जो है सबसे ज़्यादा जेड को मिलता है। तो जेड को मिला 200, है ना। सबसे अधिक मान लिए कि सबसे अधिक जो है जेड को मिला, है ना। किसी को भी दे सकते हैं, आपके मर्जी। सबसे अधिक 200, तो जेड को मान लेते हैं कि 200 मिला होगा। तो एक्स प्लस वाई प्लस 200 बराबर 360 रुपया। तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई का मान निकालेंगे तो 360 रुपया में से 200 घटा देंगे, है ना। डिग्री नहीं लिखना है, डिग्री नहीं, रुपया की बात हो रहा है। डिग्री लिखने का आदत हो गया है। चलिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 160 रुपया, है ना। 160 रुपया एक्स प्लस वाई को अब इस तरह से बांटना है कि एपी में लगे, है ना। क्या लगे? एपी में लगे। तो यहाँ कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एपी के फॉर्मेट में होना चाहिए, एपी के फॉर्मेट में। तो एपी के फॉर्मेट कहने का मतलब है कि एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इस तरह से है ना। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस निकालिएगा, तो इसमें से इसमें माइनस कीजिएगा, इसमें से इसमें माइनस कीजिएगा, तो डिफरेंस सेम होना चाहिए। एपी का नियम कहता है कि वाई में से एक्स को घटाइए और जेड में से आपको वाई को घटाना है, तो दोनों का मान जो है सेम आएगा। तो यहाँ पर घटाइए तो क्या आएगा, हो जाएगा 2y, है ना। वाई को इधर ले आएंगे तो 2y जेड प्लस एक्स इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका y का मान x प्लस वाई बराबर 160 लाए हैं, और यहाँ पर जो है y, देखिए यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, 2y बराबर जेड, जेड का मान भी आपको मालूम है 200 रुपया है x। यहाँ पर आपको क्या करना है कि y बराबर लिख देना है 200 प्लस एक्स बटा में आपका 2, इस तरह से हो गया, है ना। y बराबर 200 प्लस एक्स बटा 2 इस तरह से। और यहाँ पर आपको जो है x प्लस वाई बराबर 160 है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें जिसका मान चाहे आप उसका निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर y का मान निकाला हुआ है, तो यहाँ भी y का मान ही निकाल लें।
y बराबर लिख सकते हैं 160 माइनस x, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और यहाँ पर इक्वेशन 2 है। तो इसका मान जो है इसमें पुट कर देंगे। तो y बराबर कहता है कि 160 माइनस एक्स होना चाहिए, ये कह रहा है कि नहीं भाई 200 प्लस एक्स बटा 2 होना चाहिए। तो दोनों जो है y का मान बराबर होगा। तो y का मान बराबर करें, y का मान बराबर होंगे, समान होंगे, है ना, समान होंगे। तो y का मान समान होगा। तो ये कह रहा है कि नहीं 160 माइनस एक्स होना चाहिए, ये कह रहा है कि नहीं 200 प्लस एक्स बटा 2 होना चाहिए, यही कह रहा है। अब यहाँ पर गुना कर देंगे तो 320 हो जाएगा और माइनस 2x बराबर 200 प्लस एक्स। देखिए x इधर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, देखिए 3 2 320 में से आपका 200 घटेगा, 320 में से 200 घटेगा और ये जो हो जाएगा 3x। तो 320 में से 200 घटेगा तो 120 आ जाएगा 3x। तो यहाँ से काटेंगे तो 40 आ जाएगा x का मान, है ना, x बराबर 40 आ गया। तो y का मान नहीं निकाल लीजिएगा, y बराबर क्या है, y बराबर है 160 माइनस एक्स, माने 160 में से 40 को घटा दीजिएगा तो 120 आ जाएगा, है ना, 120 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है 3 मान आ गया। पहला क्या आ गया, x बराबर आ गया 40 और दूसरा आ गया y बराबर 120 और z बराबर तो 200 है, ये दिया हुआ है, ये आपका आ गया, है ना। इस तरह से 3 मान आया, है ना, 40 120 200। देखिए तीनों के बीच का डिफरेंस जो है 80, क्या कितना का दिख रहा है, तो 40 में 80 जोड़ेंगे तो आएगा, फिर 80 जोड़ेंगे तो आएगा। तो है ना, सबसे ज़्यादा जेड को मिला, फिर वाई को मिला 120, उसके बाद इसको मिला, है ना। तो इस तरह से आपको सॉल्यूशन करना है। देखिए यहाँ पर कहीं भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, है ना। तो चलिए इस तरह से सॉल्यूशन इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 15 सोल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। त्रिभुज में दिया गया है परिमिति 24 है, 24 सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज की भुजाएं जो है, देखिए लंबाइयाँ समांतर श्रेणी में हो, ठीक है, लंबाई जो है समांतर श्रेणी में है और कह रहा है कि सबसे बड़ी भुजा जो है सबसे छोटी भुजा का 6 सेंटीमीटर अधिक है। तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान दिया गया है ना। त्रिभुज की परिमिति जो है आपको दिया गया है 24 सेंटीमीटर। त्रिभुज की परिमिति 24 सेंटीमीटर है और इसमें जो है सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा के 6 सेंटीमीटर अधिक है सबसे छोटी भुजा से। अब यहाँ पर कुछ भी मानना चाहे तो आप मान भी सकते हैं, एक्स वाई जेड जो मानना चाहें आप मान सकते हैं, मान लीजिए, है ना। चलिए मान के भी आप चाहे तो बना सकते हैं और यहाँ पर मान कर ही बनाने में फ़ायदा होगा। चलिए मान कर ही बनाते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं सबसे पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 जो है क्या दिया गया है, दिया गया है किसी त्रिभुज की परिमिति जो है पेरीमीटर, है ना, त्रिभुज की परिमिति, त्रिभुज की परिमिति 24 है ना, 24 सेंटीमीटर। और यहाँ पर जो है सबसे लंबी भुजा जो है सबसे छोटी भुजा से 6 सेंटीमीटर अधिक है। हम मान लेते हैं सबसे पहले, माना कि x, y त्रिभुज की भुजाएं हैं, है ना। यहाँ पर हम मान के बना रहे हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज के 3 भुजा क्यों नहीं लिखे, तो इसलिए नहीं लिखे क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा तो क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि इसमें जो है 2 भुजा आपस में क्या है 6 सेंटीमीटर अधिक है। चलिए तो बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से 6 सेंटीमीटर अधिक है। अब मान लेते हैं कि x जो है छोटी भुजा है, x है छोटी भुजा,
तो y क्या है, y नहीं, यहाँ पर बड़ी भुजा क्या है, बड़ी भुजा क्या है बताइए। बड़ी भुजा जो है x प्लस 6 सेंटीमीटर अधिक है। मतलब कि कहने का मतलब है कि छोटी भुजा से 6 ज़्यादा है बड़ी भुजा, तो छोटी भुजा x माने तो बड़ी भुजा इतना, तीसरा तो आपको y मान लिए हैं। तो तीनों को जोड़ते हैं। देखिए परिमिति का मतलब ही होता है आपका जोड़ना, मतलब कि x प्लस वाई प्लस आपका x प्लस 6 है ना, x प्लस 6, तीनों को जोड़िएगा तो 24 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये कहता है कि 24 सेंटीमीटर होना चाहिए, है ना। और यहाँ पर एक चीज़ और चलते हैं, पहले छोड़ देते हैं, इतना बाद में करेंगे, है ना। पहले एपी निकाल लेते हैं कि ये तीनों जो है एपी में है। इसका कहना है कि तीनों जो है एपी में लिखा हुआ है। तो एपी में x, y, x प्लस 6, ये तीनों जो है एपी में है। x, y और सबसे बड़ी भुजा, ये तीनों क्या है, एपी में है। ये बीच वाली भुजा है, तो ये सबसे बड़ी भुजा तीनों के तीनों एपी में है। तो इसमें से ही घटेगा, इसमें से ही घटेगा, तो डिफरेंस सेम हो जाएगा। तो y माइनस x बराबर हो जाएगा x प्लस 6 माइनस वाई। यहाँ पर हो जाएगा 2y बराबर हो जाएगा x प्लस 6, माइनस में है तो प्लस में x हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2y बराबर हो जाएगा 2x प्लस 6, है ना, 2x प्लस 6। यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, 2, तो x प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा x प्लस 3। अब देखिए यहाँ पर y का मान भी है, आपने ले आया है, y का मान कितना लाया है, x प्लस 3 लाया है। तो अब कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन परिमिति जो है, परिमिति 24 है ना, 24 सेंटीमीटर। तो 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो सबसे पहले x y है ना, तीनों को जोड़ेंगे ना। परिमिति का मतलब होता है तीनों को जोड़ना, x प्लस 6, तीनों को जोड़ने पर 24 सेंटीमीटर का होना चाहिए। यहाँ पर सबका मान आया हुआ है, x y का मान लाए हैं x प्लस 3 प्लस x प्लस 6 बराबर 24, 1 2 3 3x, 6 3 9 बराबर 24, 3x बराबर हो जाएगा 24 माइनस 9, 14 में से 9 हो गया तो 5, 3x बराबर हो जाएगा 15, और x का मान आ जाएगा 5। तो y का मान नहीं आएगा, y का मान तो है x प्लस 3, मतलब कि 5 प्लस 3 8, और z का मान तो आपको मालूम ही होगा, z नहीं है, z माने नहीं है, तो बड़ी भुजा x प्लस 6 है, तो यहाँ पर 3 प्लस, है ना, x का मान 5 नहीं जी, तो 5 प्लस 6 बराबर 11, यही है ना। देखिए सब आ गया, x का मान छोटी भुजा आ गया, और बीच वाली भुजा आ गया, और x प्लस 6 बड़ी भुजा आ गया। 5 8 11, इस तरह से एपी हुआ। एपी में चाहे तो आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 5, 8, 11, ये आपका एपी फॉर्मेट हुआ। तो इस तरह से आपको सॉल्यूशन करना है ना। कहीं भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। देखिए इसमें दिया गया है क्या, इसमें दिया गया है किसी चतुर्भुज के कोण जो है समांतर श्रेणी में है, और यदि इसका छोटा कोण जो है 60 डिग्री हो तो चतुर्भुज का आपका सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए, है ना। चतुर्भुज के बारे में दिया गया है, तो छोटा कोण आपका दिया गया है 60 डिग्री, और सबसे बड़ा कोण आपको ज्ञात करना है, और सब के सब क्या है, एपी में है, एपी में है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है ना, चतुर्भुज है, चतुर्भुज। चतुर्भुज में आपको क्या दिया गया है, दिया गया है चतुर्भुज में छोटी कोण, छोटा कोण या छोटी कोण 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री है। बड़ी कोण निकालना है, बड़ा कोण निकालें, बराबर वाट, यही पूछ रहा है। छोटा कोण या छोटा कोण लिखने में अच्छा लग रहा है,
छोटा कोण इतना दिया गया, बड़ा कोण निकालना है। देखिए तो सबसे छोटा कोण है और कह रहा है ना कि एपी में दिया गया है, सब के सब एपी में है। अब सबसे छोटा तो आगे ही लिख सकते हैं, यही तो सबसे छोटा है 60 डिग्री। उसके बाद आपको मालूम होगा कि एपी में रहता है तो उसमें डी जुटता है, तो 60 डिग्री प्लस डी। फिर एपी में रहेगा तो 60 डिग्री प्लस 2D। फिर एपी में रहेगा तो 60 डिग्री प्लस 3D। इस तरह से एपी में तो इसी तरह से रहता है, लेकिन चतुर्भुज है तो 4 कोण लिखेंगे, 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 कोण, इसी तरह से आगे बढ़ते चला जाएगा। लेकिन आपको मालूम है कि सभी कोणों को जोड़ते हैं तो 360 डिग्री होता है, आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर 60 प्लस डी, 60 प्लस 2D, 60 प्लस 3D बराबर 360 डिग्री होता है। ये तो आपको मालूम होगा कि 360, ये भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको जोड़ दीजिए। 60 60 60 60, 4 60 है तो यहाँ पर 3 कितना, 6 6 6 12 6 18 6 24 है ना, 240 हो जाएगा। 1 2 2 1 3 3 3 3 6D बराबर 360। 360 में से 240 घटेगा, 360 में से 240 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, है ना, 120 आ जाएगा। और यहाँ से कट जाएगा, डी का मान जो आ जाएगा 20 आ जाएगा। डी का मान 20 डिग्री आ गया तो नहीं निकाल लीजिएगा भुजा, है ना, भुजा नहीं कोण, भुजा बुला रहा था, कोण। पहला कोण क्या होगा, तो पहला कोण जो है आपका तो 60 है, ये है। दूसरा कोण है 60 प्लस डी, मतलब 60 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 प्लस 20 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा, है ना, 80। फिर इसमें आपका है, फिर आपको 20 गुना कर देना है तो 20 दूनी 40, मैंने 60 में 40 जोड़िए तो 100। इसी तरह से आपका 120 हो जाएगा अगला, है ना। ये आपका एपी में आ गया। इसी तरह से डिग्री है तो डिग्री लिख देंगे, है ना। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 आपका कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। 18 क्या दिया गया, कोई बच्चा जो है किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया बचाता है और उसके बाद जो है 1 रुपया 75 पैसे बचाता है ना। उसके बाद जो है 1 रुपया 75 पैसे बचाता है, तो बताना है कि साप्ताहिक बचत जो है 20 रुपये 75 पैसे हो जाएगा, किस सप्ताह में हो जाएगा। मतलब कि कहने का मतलब है कि एक सप्ताह में 5 रुपये बचाया है, अगला सप्ताह में 1 रुपये 75 पैसे बढ़ा देता है, मैंने 5 रुपया और 1 रुपया और जोड़ता है, मैंने 6 रुपये 75 पैसे। इस तरह से आपको बढ़ाते चलता है। तो कह रहा है कि कौन सा सप्ताह में 20 रुपया उसके पास जमा हो जाएगा, 20 रुपये 75 पैसा जमा हो जाएगा, ये सवाल है। चलिए इसको मिटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, कोई बच्चा जो है पैसे बचाता है ना। फर्स्ट वीक में कितना बचाता है, 5 रुपया। उसके बाद क्या करता है कि इंक्रीजिंग, मतलब कि बढ़ाता है, अगले वीक में कितना बढ़ाता है, अगले वीक में 1 रुपया 75 पैसा बढ़ा देता है, मतलब कि और इसमें ऐड कर देता है। मतलब कि इसी तरह से ऐड करते करते आपको जो है अगला सप्ताह जो है ना, अगला सप्ताह कितना बचाया, तो 5 रुपया प्लस इतना, मतलब कि 6 रुपया 75 पैसे बचाता है। और सब के सब एपी में है ना, एपी फॉर्मेट में दिया गया। मतलब कि पहला सप्ताह 5 रुपये बढ़ाया, 5 रुपये पहले बचाया, उसके बाद 5 रुपये प्लस 1 रुपया 75 पैसा, इस तरह से बढ़ाता है। फिर 5 रुपये 1 रुपये 75 पैसा, फिर 1 रुपये 75 पैसा, इस तरह से आपको बढ़ाते चल जाता है।
मतलब कि पहला सप्ताह में 5 रुपया, दूसरा सप्ताह में 1 रुपये 75 पैसे बढ़ा दिया 5 रुपया में, फिर 75 पैसे फिर बढ़ा दिया 1 रुपये 75 पैसे। तो इस तरह से बढ़ाता है तो एपी में चल जा रहा है। और कह रहा है कि कौन ऐसा सप्ताह जो है जिसमें 20 रुपया 75 पैसा उसके पास हो जाएगा। यही सवाल है, 20 रुपया 75 पैसे की बात कर रहा है ना। हाँ, 20 रुपये 75 पैसे बचाता है। कौन ऐसा सप्ताह में है जो 20 रुपये 75 पैसे बचाता है? तो सबसे पहले ए का मान निकालेंगे। ए का मान तो 5 है, डी का मान आपको 1.75 दिया गया है, यही आपका डी का मान है। इतना रुपया बढ़ाया, इसका मतलब यही डी का मान हुआ। और एन का मान आपको मालूम करना है, और टी एन का मान जो है आपको दिया गया है 20 रुपया 75 पैसा। यही सॉल्यूशन करना है इसको, इस इक्वेशन को सोल्व कर देंगे तो आ जाएगा। टी एन बराबर आपको मालूम होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। ए का मान यहाँ पर देखिए पहले भर देंगे 20 रुपया 75 पैसा। ए का मान 5 रुपया, एन माइनस 1, डी का मान 1 रुपया 75 पैसा। इस तरह से चलिए इसको सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर जो है 20 75 जो है इस तरह से लिख सकते हैं। 5 प्लस 1 रुपया 75 पैसा में गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो इसको चाहे तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, बटा में 100 लिख सकते हैं। तो गुना कीजिएगा तो 1/75 एन बटा 100 माइनस 1/75 बटा 100 इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ देखिए यहाँ क्या है, बटा में 1 लिख के इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो 20, यहाँ देखिए यहाँ भी पॉइंट हटाया है ना, तो 100 ये भी है। चलिए 20/75 बटा 100 बराबर, इधर एलसीएम ले लेंगे तो इधर हो जाएगा 500 प्लस 175 एन माइनस 175 बटा में हो जाएगा 100। ठीक है, एलसीएम ले लिए 100 और बाकी सॉल्यूशन कर दिए भिन्न के जोड़ की तरह, तो ये 100 से 100 कट गया। और इधर देखिए इधर सॉल्यूशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20/75 बराबर 500 में से 175 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5, और ये जगह 9, 9 में से 7 गया तो 2, और 5 हो गया 4, 4 में से 1 गया तो 3, 325 रुपया प्लस 175 एन, है ना। और 20/75 में से 325 भी घटा ही देना है, तो 175 एन इसको से भागा देना है घटा के, 0, 5, 20 में से 3 गया तो 17, 175 एन कट गया। एन बराबर 10, मतलब कि 10th वीक, 10 सप्ताह में इसको पास 20 रुपया 75 पैसा हो जाएगा, है ना। इतना रुपया बच जाएगा, है ना। 1 रुपया ही बढ़ाता है तो कितना बढ़ेगा, 10 सप्ताह में आराम से हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो इतना बढ़ाना होगा, हर बार बढ़ाएगा तभी इतना होगा, वरना नहीं होगा। तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन हो गया। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 19 भी दिया गया है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसमें व्यक्ति की बात कर रहा है तो 1995 में 5,000 वेतन पे लगा था और हर वर्ष जो है 200 रुपया की वृद्धि होता है, और 7,000 वेतन अब हो गया है। तो कितने वर्षों में 7,000 हो गया है? ये तो आम आदमी का सवाल है ना, कोई भी टीचर जो है इस तरह के सवाल आप जोड़ते रहते हैं घर पे बैठ कर कि कब कितना साल में कितना रुपया हो जाएगा, कितना बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा इंक्रीमेंट, ये सब आप जोड़ते रहते हैं। तो चलिए यहाँ पर भी आपको उसी तरह से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है कि 1995 में एक व्यक्ति जो है 1995 में कितना बचाया, 5,000 रुपया वेतन है ना, वेतन प्रत्येक वर्ष, है ना, प्रत्येक वर्ष 200 रुपया बढ़ता है। यही है, 200 बढ़ता है तो एपी फॉर्मेट में है ना। हर साल 200 रुपया बढ़ रहा है, इसका मतलब एपी में है। तो पहला देखिए 5,000 रुपये लगा था, फिर आपका 200 रुपया बढ़ गया तो 5,000 प्लस 200 रुपया इस तरह से बढ़ते गया। और एक दिन क्या हो गया कि एक दिन 7,000 रुपया हो गया, है ना।
एक दिन 7,000 रुपया हो गया बढ़ते बढ़ते। तो यहाँ पर आपको निकालना है क्या, यही काम करना है। ए बराबर आपको 5,000 दिया गया है और डी बराबर आपका 200 रुपया बढ़ रहा है तो 200 होगा। और एन बराबर वाट, किस साल, कितना साल में 7,000 हो जाएगा, यही सवाल है। और टी एन का मान जो दिया गया है 7,000, यही दिया गया है। चलिए, तो यहाँ पर टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 7,000 बराबर 5,000 प्लस एन, ये देखिए यहाँ पर प्लस छूट गया था, एन माइनस 1 इंटू डी, 200 रुपया बढ़ता है हर बार। तो 7,000 में से 5,000 डायरेक्ट भी आप घटाना चाहे तो घटा सकते हैं, तो यहाँ पर घटा ही दीजिए, है ना। 7,000 में से 5,000 को घटा ही देते हैं, बराबर हो जाएगा यहाँ पर 200 एन माइनस 200, यहाँ पर हो जाएगा क्या 2,000, 200 है इधर आके टूट जाएगा, 200 एन, 2 कितना हो जाएगा 2,200, 2,200 रुपया, 200 एन, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से ही काटेंगे 11, मतलब एन का मान जो है 11वां, है ना। 11 साल बाद, 11 साल बाद जो है कितना हो जाएगा 11 साल बाद, है ना, 11 साल बाद 7,000 रुपया उसको हो जाएगा जुट कर। चलिए, कितना आसान था, है ना। तो चलिए, क्वेश्चन आपका 19 भी सॉल्व हो गया। चलिए, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर आपका 20, तो इसके अगले वीडियो में सोल्व करेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कहीं भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।